तो गाइस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सोरियोसिस। सोरियोसिस सो सोरियोसिस क्या होता है? सोरियोसिस बेसिकली एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है ना। तो सोरियोसिस एक टाइप का एक ऑटो इम्यून कंडीशन होता है, ठीक है। एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। तो हम लोग इसमें देखते हैं होता क्या है। तो बेसिकली इट इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेटरी, इट इज क्रोनिक इन्फ्लामेटरी हाइपर प्रोलिफरेटिव डिजीज, हाइपर प्रोलिफरेटिव डिजीज। तो गाइज यहाँ पे ना हाइपर प्रोलिफरेशन होता है। अब मैं बताता हूँ किसका हाइपर प्रोलिफरेशन होता है, क्यों होता है। तो यहाँ पे गाइज ना, तो ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी हाइपर प्रोलिफरेशन डिजीज। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है गाइज, रेज्ड अरिथमेटस प्लक, रेज्ड अरिथमेटस प्लेक, रेज्ड अरिथमेटस प्लेक, वेल demarcated with silvery white scale, तो गाइस यहाँ पे अरिथमेटस, रेज्ड अरिथमेटस, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे गाइस रेज्ड अरिथमेटस प्लेक होता है, वेल डिमार्केटेड विथ सिल्वरी वाइट स्केल। वेल डिमार्केटेड मतलब अगर मैं उसको एक मार्जिन बनाऊँ तो मार्जिन के अंडर आ जाएगा, है ना। अब इसकी गाइस मैं अगर उसकी पैथोजेनेसिस बताऊँ तो सपोज ये अपनी एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस की 5 लेयर होती हैं। तो इसके स्ट्रेटम कोनियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम और लास्ट में यहाँ पे होता है स्ट्रेटम बेसले। उसके बाद गाइस अपनी डर्मिस होती है, ठीक है। तो अपनी यहाँ पे जो डर्मिस होती है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, उसके बाद यहाँ पे जोम्स होते हैं जो इसको पकड़ के रखते हैं इन दोनों को, डर्मिस और एपिडर्मिस को। तो गाइस जो स्ट्रेटा और यहाँ पे ब्लड सप्लाई वगैरह होती है, ये ब्लड सप्लाई है। तो यहाँ पे गाइस ने यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे जो अपनी डर्मिस वाली लेयर होती है ना, यहाँ पे टी सेल्स होते हैं, ये ना फॉल्टी हो जाते हैं। तो ये फॉल्टी टी सेल्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे सीवियर बिन मतलब का यहाँ पे इन्फ्लामेशन चालू हो जाता है। बिन मतलब कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये बेसल सेल को स्टिमुलेट करता है, क्योंकि इसके पास में है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेसल सेल बहुत ज़्यादा सेल बनाती है। तो आगे जाके वो कोर्नियम तक पहुँचता है, ठीक है। तो वो टाइम होता है उसको सेट अप करने का, पर उसको सेट अप करती है तब तक और सेल बन जाती है, और सेल बन जाती है, और सेल बन जाती है। तो इसी के लिए वहाँ पे क्या मिलता है, रेज्ड अरिथमेटस प्लेक, वेल डिमार्केटेड मार्जिन विद सिल्वरी वाइट स्केल, ठीक है। और प्लेक किसका रहता है, प्लेक रहता है गाइस स्ट्रेटम कोर्नियम का, ठीक है। तो कोई पूछेगा प्लेक किसका रहता है, प्लेक रहता है स्ट्रेटम कोर्नियम का। तो रेज्ड अरिथमेटस प्लेक होता है विद सिल्वरी स्केल, जो कि वेल डिमार्केटेड होता है ना, विद सिल्वरी वाइट स्केल। तो ये होता है गाइस। तो यहाँ पे जो टी सेल है, फॉल्टी टी सेल है। और यहाँ पे कुछ और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर होते हैं, जैसे टी एन 1 ऐसा करके, TN अल्फा। तो बहुत सारे यहाँ पे इन्फ्लामेटरी में, ठीक है, TN 12, TN 13। तो यहाँ से बहुत सारे गाइस होता है, इंटरल्यूकिन। तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, मेनली टी सेल होता है जो कि यहाँ पे क्या होता है, प्रोलिफरेशन करता है। तो ये हो गया गाइस, ये हम लोग ने देख लिया। उसके बाद यहाँ पे गाइस ट्रिगरिंग रिस्क फैक्टर या फिर ट्रिगरिंग फैक्टर हम लोग बोल दो तो कौन से होते हैं। तो किसी को ट्रोमा अगर बार बार लग रहा है, ट्रोमा हो रहा है या फिर इज्जिमा हो रहा है, तो उसमें हो सकता है, ठीक है। किसी को इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे स्कैबिज का इन्फेक्शन हो गया, उसमें होने का चांसेस होता है ना। कोई ड्रग हो गया, जैसे एंटी मलेरियल ड्रग होता है गाइस, वो करा सकता है, ठीक है। एंटी साइकोटिक ड्रग करा सकता है। कोई बंदा स्ट्रेस में लगातार है, उसको भी हो सकता है। कोई अल्कोहल का बहुत ज़्यादा अब्यूज कर रहा है, ठीक है, अल्कोहल बहुत ज़्यादा ले रहा है, उसमें हो सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एंजाइटी वाले पेशेंट में हो सकता है ना, एंजाइटी वाले पेशेंट में ट्रिगर कर सकता है। एंजाइटी जो ट्रिगरिंग फैक्टर इसमें हो सकता है। और ठीक है गाइस, उसके बाद स्मोकिंग जो है वो भी ट्रिगर कर सकता है प्लेग सोरेसिस को। तो जो बेसिकली हम लोग अभी कौन सा पढ़ रहे हैं, प्लेग सोरेसिस। तो ये प्लेग सोरेसिस है अपना, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे यही होता है। और गाइस यहाँ पे इसमें साइन मिलता है, इसमें मिलता है अपने को ऑस्पिड साइन। अब ऑस्पिड साइन गाइस क्या होता है ना, जब भी हम लोग वो प्लेग को स्क्रैप करते हैं ना, जब भी प्लेग को, तो ब्लीडिंग पॉइंट अपने को मिलता है। तो अपने को क्या मिलता है, ब्लीडिंग पॉइंट। ये ब्लीडिंग पॉइंट गाइस इसी के लिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा वेस्कुलरिटी होती है ना, क्योंकि इन्फ्लामेशन चला है तो वेस्कुलरिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर की वजह से। तो वहाँ पे स्क्रैप करने पे ब्लीडिंग पॉइंट अपने को मिलते हैं। और एक गाइस यहाँ पे कोबनार फिनोमिना होता है। कोबनार फिनोमिना बहुत जगह मिलता है अपने को, जैसे विटिलिगो वगैरह में मिलता है, हर्पीज जोस्टर में भी मिलता है। और तो एक कोबनार फिनोमिना बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे भी अपना ट्रोमा है ना, वहाँ पे एक लाइन ऑफ डिमार्केशन के जैसे यहाँ पे
सोरियोसिस होने लगता है वहाँ। तो जहाँ पे ट्रोमा हुआ वहाँ पे सोरियोसिस हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ ट्रोमा होता है वहाँ वहाँ सोरियोसिस हो जाता है। तो वो कोबनाल फिनोमिना होता है। ठीक है। उसके बाद गाइस ये बेसिकली जो सोरियोसिस होता है एक्सटेंसर सरफेस में मिलता है अपने को, एक्सटेंसर सरफेस ऑफ फोर आर्म। ठीक है। मिलने को तो गाइस ये कहीं पे भी मिल सकता है, एल्बो, नी, लेग, कहीं पे भी हो सकता है। और यहाँ पे गाइस एक और याद रखना, यहाँ पे पिटिंग नेल मिलते हैं, पिटिंग नेल। अब याद रखना गाइस अगर पिटिंग नेल है तो दो चीज़ें हो सकती हैं मेनली। तो एक तो होता है जैसे हेयर का है तो होता है इसमें पिटिंग नेल जैसे होता है इसमें, ये क्या बोलता है, एलोपेसिया एरिएटा। एलोपेसिया एरिएटा में भी पिटिंग नेल होते हैं पर वो सुपरफिशियल होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं। पर इसमें जो पिटिंग नेल होता है वो डीप पिटिंग नेल होता है। तो ये डी हम लोग इसमें बना देते हैं। और ये हो गया। और इसमें गाइस आगे जाके जो है सोरियोटिक आर्थराइटिस भी मिल सकता है। आर्थराइटिस, सोरियोटिक आर्थराइटिस मतलब जॉइंट को भी वो ख़राब कर सकता है। ठीक है। उसके बाद मेनली नी जॉइंट को ख़राब कर सकता है। उसके बाद गाइस अलग और भी मैं आगे डिस्कस करता हूँ आगे। तो और भी अपने टाइप होते हैं सोरियोसिस के। तो दूसरा एक टाइप होता है गटेड सोरियोसिस। गटेड सोरियोसिस। तो गटेड सोरियोसिस गाइस क्या होता है, गटेड सोरियोसिस बेसिकली ये ना चिल्ड्रेन और एडल्ट में कॉमन होता है। किसमें कॉमन होता है, ये चिल्ड्रेन में एंड एडल्ट में। तो बेसिकली चिल्ड्रेन एंड एडल्ट में कॉमन होता है। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इस यहाँ पे स्मॉल अरिथमेटस स्केली पैच मिलते हैं, जैसे गट्टे जैसे होते हैं, जैसे गट्टे होते हैं। तो स्मॉल अरिथमेटस स्केली पैच, स्मॉल अरिथमेटस स्केली पैच अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो स्मॉल अरिथमेटस स्केली पैच, बहुत सारी स्मॉल अरिथमेटस स्केली पैच अपने को ऐसे छोटे छोटे देखने को मिलते हैं। मेनली बैक में होता है ना। उसके बाद गाइस ये बेसिकली ना एसोसिएटेड होता है थ्रोट इन्फेक्शन से। तो इसमें हम लोग थ्रोट कल्चर भी कराते हैं। ठीक है। जैसे इसमें हम लोग थ्रोट कल्चर भी इसलिए कराते हैं इसमें। उसके बाद गाइस एक होता है, एक और इसका टाइप है, एक और टाइप होता है सोरियोसिस का, अरिथ्रोडर्मा सोरियोसिस। तो अरिथ्रोडर्मा सोरियोसिस में गाइस ना पूरी बॉडी जो है ना रेड हो जाती है, पूरी बॉडी रेड हो जाती है। और वहाँ पे वस्कुलरिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है वस्कुलरिटी ना कि बॉडी के मेन ऑर्गन में ब्लड सप्लाई ना देख के वहाँ पे ब्लड जा रही होती है। तो इससे क्या होता है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है और कार्डियक फेलियर और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में चला जाता है। तो बहुत ही सीवियर कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन होती है अरिथ्रोडर्मिक सोरियोसिस, अरिथ्रोडर्मा सोरियोसिस। ठीक है। उसके बाद एक और गाइस मैं बता देता हूँ, पोस्टिलर सोरियोसिस। पोस्टिलर सोरियोसिस गाइस जो होता है, पोस्टिलर सोरियोसिस में ना यहाँ पे पोस्ट्यूल बन जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बन जाते हैं, पस फील्ड ब्लिस्टर। तो पोस्ट्यूल क्या होता है, पस फील्ड ब्लिस्टर होता है ये। ठीक है। तो एक ब्लिस्टर जो है पस से भरा हुआ है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे गाइस क्या होता है ना, ये बेसिकली या तो जनरलाइज हो सकता है या तो लोकलाइज हो जाता है। लोकलाइज बेसिकली पाम और सोल तक होता है। लोकलाइज कहाँ तक होता है, पाम एंड सोल तक ये लोकलाइज होता है। और जनरलाइज हो सकता है। तो गाइस ये भी एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। तो इसमें भी तुरंत ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। तो ये बेसिकली इसका कॉज क्या तो इसमें जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट भी होता है। ठीक है। जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट होता है प्लस कुछ एक्सटर्नल ट्रिगर फैक्टर होते हैं। जैसे अभी किसी को भी सोरियोसिस है या फिर कुछ किसी को कोई स्किन डिजीज़ है, तो अगर मैं उसको टॉपिकल स्टेरॉइड ले रहा है या फिर कोई भी ओरल स्टेरॉइड ले रहा है ना, ओरल स्टेरॉइड ले रहा है, टॉपिकल स्टेरॉइड ले रहा है, अगर मैं उसका ओवर यूज करूँ, मतलब मैं उसको एब्यूज कर रहा हूँ टाइप से, अगर उसका ओवर यूज करूँगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा बेसिकली, वो एज ए रिस्क फैक्टर वो पोस्टुलर सोरियोसिस आगे जाके करा सकता है। तो जेनेटिक फैक्टर भी होता है प्लस एक्सटर्नल ट्रिगर फैक्टर भी होता है। तो इसके अलावा स्टेरॉइड के अलावा अगर कोई लिथियम का यूज करा तो उसमें भी हो सकता है ये, है ना। स्ट्रेस, अगर पेशेंट में स्ट्रेस वगैरह है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, एंजाइटी वगैरह तो उसमें भी हो सकता है ये। तो ये याद रखने का गाइस। और अगर तो इसी के लिए हम लोग को कभी भी टॉपिकल स्टेरॉइड या फिर ओरल स्टेरॉइड ना सोच समझ के देना रहता है। और अगर उसको बंद कर रहे हैं तो हमेशा टेपर ऑफ करना रहता है, उसको धीरे धीरे करके बंद करना है, तुरंत नहीं बंद करना, क्योंकि तुरंत बंद करेंगे तो भी पोस्टुलर सोरियोसिस हो सकता है ना गाइस। तो हम लोग को उसको टेपर ऑफ करके बंद करना है। और ठीक है, तो ये अपना पोस्टुलर सोरियोसिस हो गया। और क्योंकि यहाँ पे गाइस भी पोस्टुलर सोरियोसिस में भी क्यों ये इमरजेंसी कंडीशन होती है, लाइफ थ्रेटनिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे भी वैस्कुलरिटी इंक्रीज होती है। तो ये भी इसी के लिए जो है पोस्टुलर सोरियोसिस भी लाइफ थ्रेटनिंग टाइप की होती है। अब गाइस यहाँ पे एसोसिएटेड डिजीज़ होते हैं सोरियोसिस से, तो अपने को एक बार रूल आउट करना रहता है। जैसे क्रोन्स डिजीज़ हो गया गाइस, है ना। तो अगर किसी बंदे को स्टूल में ब्लड आ रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ठीक है ना, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, उसके बाद उसको अल्सरेशन उसको देखने को मिल रहा है अपने को, है ना। अपन ने जो है सिग्मोइडोस्कोपी कराया, कोलोनोस्कोपी कराया तो अल्सर मिल रहे हैं। ब्लड दिख रहा है, वेट लॉस हो रहा है तो सिगरेट से
तो ये बेसिकली क्या होता है, क्रोन्स डिजीज़ हो सकता है उसको साथ में, और किसी को हो सकता है गाइस एक होता है ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस के पेशेंट में भी एसोसिएटेड होता है ये, मैलिग्नेंसी से भी एसोसिएट होता है मैलिग्नेंसी, ठीक है। तो ये सब भी डिजीज़ हैं, बहुत सारे सीवियस डिजीज़ हैं, तो इससे भी इसका एसोसिएशन होता है, इसके साथ भी हो सकती है ये सब चीज़ें। इन्वेस्टिगेशन में गाइस हम लोग यहाँ पे स्किन बायोप्सी कराते हैं, स्किन बायोप्सी है ना, स्किन बायोप्सी कराते हैं। उसके बाद गाइस हम लोग स्किन बायोप्सी के बाद हम लोग यहाँ पे दूसरा होता है थ्रोट स्वेब। मैंने बताया जब गटेड सोरियासिस अगर हम लोग देख रहे हैं तो, क्योंकि इन्फेक्शन से होता है, ठीक है, इन्फेक्शन प्रोन होता है वो। उसके बाद पासी करके आता है गाइस, तो एसेस करता है, बेसिकली सोरियोसिस को असेस करता है ये, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी स्कोरिंग है, तो मैं भेज दूंगा। तो बेसिकली स्कोरिंग को असेस करता है ये, ठीक है। उसके बाद सीवियरिटी को असेस करता है। तो स्किन बायोप्सी मेनली हम लोग स्किन बायोप्सी कराते हैं, और अगर अपने को लग रहा है कि गटेड सोरियोसिस है तो उसमें हम लोग थ्रोट स्वेब कराएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं अबाउट ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट वाले पार्ट में गाइस सबसे पहले इसमें हम लोग को पेशेंट को बताना है कि जो अब स्ट्रेस नहीं लेना, अगर स्ट्रेस ले रहा है तो अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है, क्योंकि ये सब ट्रिगरिंग फैक्टर हैं, तो ये सब उसको अवॉइड करने के लिए बोलना है। उसके बाद गाइस इसमें जो सबसे पहले इमोलियंट हम लोग देते हैं, इमोलियन, ठीक है। तो पहले हम लोग इसमें चॉइस होती है इमोलियन। दूसरा गाइस हम लोग विटामिन डी की क्रीम देते हैं, क्योंकि एक टाइप का इम्यूनो मॉड्यूलेटर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन वगैरह हाइपर प्रोलिफरेशन जो रहा है उसको कम करता है, जैसे कैल्सिकोट्रायोल। तो ये क्रीम याद रखो गाइस, कैल्सिकोट्रायोल नाम की क्रीम आती है, टॉपिकल आता है मेडिकेशन। तो विटामिन डी का क्रीम हम लोग रख सकते हैं। टॉपिकल रेटिनॉइड विटामिन ए का क्रीम भी हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्राइनेस जो होती है ना स्किन में उसको कम कर देगा, तो वहाँ पे मॉइस्चर इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है ये, ठीक है। तो ऐसे सीरियल वाइज ये ट्रीटमेंट होता है। इमोलियंट दे दिया, उसके बाद हम लोग ने उसका विटामिन डी हम लोग ने दे दिया। उसके बाद स्टेरॉइड, टॉपिकल स्टेरॉइड हम लोग यहाँ पे देते हैं, ओरल स्टेरॉइड नहीं देते, टॉपिकल स्टेरॉइड हम लोग इसमें बेसिकली प्रीफर करते हैं, और भी सोच समझ के करना होता है, और धीरे धीरे करके टेपर ऑफ करते हैं। इसका मैंने साइड इफेक्ट बता दिया। पोस्टुलर सोरियोसिस भी कर सकता है अगर किसी में बंदे में एक्सटर्नल जेनेटिक फैक्टर है तो, और तो साथ में ट्रिगरिंग एज ए ट्रिगरिंग ये पोस्टुलर सोरियोसिस भी कर सकता है, प्लस ये स्किन थिकनिंग भी कर सकता है गाइस, स्किन थिकनिंग भी करता है अगर इसका ओवर यूज होता है तो टॉपिकल स्टेरॉइड हम लोग देते हैं। पांचवा गाइस हम लोग यहाँ पे जो है पेशेंट पे अल्ट्रावायलेट बी देते हैं। अगर पेशेंट के पूरे बॉडी में हो जाता है ना, तो अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन जो होता है उसमें हम लोग वो देते हैं, ठीक है। तो एक टाइप का इम्यूनो मॉड्यूलेटर होता है। उसके बाद हम लोग कुछ इम्यूनो मॉड्यूलेटर क्रीम्स आती हैं, जैसे टेक्रोलीमस हो गया, ठीक है, या फिर सोरालीन हो गया, ठीक है। तो वो दोनों क्रीम में से कोई एक क्रीम हम लोग बंदे को लगाने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। ओरल में हम लोग इसमें मीथोट्रिक्सेट होता है, मीथोट्रिक्सेट। अब मीथोट्रिक्सेट गाइस हम लोग ऐसे नहीं देते हैं, अगर सपोज सोरियोसिस के साथ कोई और भी कंडीशन है ना, जैसे कोई और भी ऑटोइम्यून कंडीशन है, ठीक है, जैसे सीरो निगेटिव आर्थराइटिस हो गया, या फिर क्रोन्स डिजीज़ हो गया, ठीक है, तो मैलिग्नेंसी हो गया, तो अगर कोई और जो है डिजीजेस हैं तो हम लोग उसके साथ में मीथोट्रेक्सेट देते हैं, नहीं तो मीथोट्रेक्सेन नॉर्मली अवॉइड करते हैं फिर अगर सिंगल सिर्फ सोरियोसिस है तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सातवां गाइस यहाँ पे एंटी TNF अल्फ़ा जो होती हैं उनकी और जो ड्रग्स आती हैं उनकी और सब ड्रग देते हैं, पर मेनली तो हमारा इसी से काम चलता है। ये सब तो बहुत सीवियर केसेस में है, और कोई और डिजीज़ होती है तो उसके साथ में वो कोई और डिजीज सोरियोसिस के साथ देन हम लोग यूज करते हैं। सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दी सोरियोसिस। तो हम लोग ने पूरा सोरियोसिस गाइस देख लिया है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे विटिलिगो।